Hello everyone, this is Shivam Tripathi. I welcome you all on your own channel PR Education. तो जैसा कि हम सब ने इतने सारे टेंसेस के जो पार्ट्स हैं उनको कंप्लीट किए हैं, आज हम एक नए पार्ट की ओर मूव करते हैं और उसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट। तो एक्चुअली प्रेजेंट परफेक्ट शुरू करने से पहले मैं आपको परफेक्ट के बारे में बता देता हूँ। ऐसी कोई भी चीज़ जो कंप्लीट हो गई हो, जैसे कोई काम आप कर रहे हैं तो वो कंप्लीट हो गया हो, ठीक है। तो इस दुनिया में ऐसा कोई भी काम जो पूर्ण हो गया है, कंप्लीट हो गया है, पूरा हो गया है, दैट हैज ऑलरेडी बीन फिनिश्ड, ठीक है। तो हम जितने भी टेंसेस पढ़ते हैं तो उनमें परफेक्ट का काम ये होता है कि आपने जब काम पूरा कर लिया उसको हम बोलते हैं परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या होता है कि ऐसी कोई भी चीज जो फिनिश तो हो गई है लेकिन उसका आपके ऊपर अभी भी असर है। जब आप ये देखते हैं कि आपके ऊपर उस काम का असर है, जैसे आपने खाना खाया, ठीक। तो अगर उस खाने का असर आपके अंदर है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। आपके दोस्त ने आपको थप्पड़ मार दिया तो इसका भी असर है, तो आपको ये क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। क्लियर हो गई बात। जैसा कि हम सब ने जितने भी टेंसेस हैं सब में कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स देखे हैं, शब्द देखे हैं, जिससे हमें ये पहचान में आ जाता है कि कौन से टेंस में बनने वाला है। उसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट के कुछ वर्ड्स हैं। एक्चुअली परफेक्ट में कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जो सारे टेंसेस में यूज होते हैं परफेक्ट के। तो इसमें हम पहले देख लेते हैं वर्ड्स कौन कौन से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सब्जेक्ट सभी को पता है, आई वी यू दे ही शी इट वन। आपको ये चीज पता है कि जो हैव होता है वो हमेशा किसके साथ आता है, प्लूरल के साथ। तो हमारा आई वी यू दे हम किस क्या मानते हैं, प्लूरल। तो हैव किसके साथ आ जाएगा, प्लूरल के साथ आएगा। ही शी इट वन ये क्या चीजें होती है, सिंगुलर। और हैज किसके साथ आता है, सिंगुलर के साथ। तो ही शी इट वन के साथ क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। आपको पता है जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं सबके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। क्लियर। तो आगे बढ़े। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी किसके साथ, परफेक्ट के साथ। अब चाहे परफेक्ट में प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, हम लगाएंगे क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। शब्द कौन कौन से हैं, बाई फार, सो फार, एज, जस्ट, येट। येट का एक्चुअली मैं आपको अलग से भी रूल बताऊंगा थोड़ा सा, ठीक है। येट बहुत स्पेसिफिक टर्म है, ठीक। ऑल मॉर्निंग, ऑल इवनिंग, ऑल नाइट, ऑल डे, ऑल नून, जो भी आप शब्द लगाते हैं बस ऑल के साथ लगाना है, वो पूरा का पूरा वही काम करता है। टिल नाउ, अब तक। प्रेजेंट मतलब टिल नाउ, टिल प्रेजेंट, टिल डेट, टिल टुडे, ये सारे शब्द एक साथ हैं। नाउ, प्रेजेंट, डेट, टुडे, टिल के साथ आते हैं। दूसरा टिल के साथ क्या आता है, टिल दिस डेट, टिल दिस डेट, टिल दिस टाइम। सबको समझ में आ रही बात। इसके बाद ये कुछ शब्द मैंने लिखे हुए हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट में तो यूज होते हैं, जितने मैंने यहां लिखे हैं सारे के सारे प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होते हैं। लेकिन जो सो फार, लेटली, ऑफ लेट, रिसेंटली, ड्यूरिंग, ये जो शब्द है ना, ये सारे के सारे प्रेजेंट परफेक्ट में तो यूज होते हैं लेकिन ये पास्ट इंडेफिनिट में भी यूज होते हैं। इनको आप स्पेसिफिकली ध्यान रखिएगा कि जितने शब्द है ना सारे के सारे प्रेजेंट परफेक्ट के हैं, लेकिन ये यूज किस में होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में भी यूज होते हैं। कुछ ऐसे हैं जैसे आफ्टर हो गया, बिफोर हो गया, ऑलरेडी हो गया, बाय द वे हो गया, टिल हो गया, बाई हो गया, सिंस और फॉर हो गया। ये किसमें यूज होते हैं, सारे के सारे परफेक्ट टेंसेस में यूज होते हैं। आपको मैं एक अलग से चैप्टर पढ़ाऊंगा सिंस एंड फोर का, जिसमें मैं सारी चीजें बताऊंगा कहां कहां यूज होते हैं। लेकिन आप एक चीज समझ लीजिए, जो सिंस एंड फोर होता है ना, ये हमारे चार टेंसेस में यूज होता है। हमारी जो पुरानी आदत है जो हम बुक्स में पढ़ते हैं वो सिर्फ इसमें दो टेंसेस में स्पेसिफिकली पढ़ते हैं, एक्चुअली तीन में, लेकिन सिंस नहीं आता है लास्ट वाले में, फ्रॉम आता है। तो हम एक्चुअली दो में ही सुनते हैं सबसे ज्यादा, एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एक होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये किसमें होते हैं, सिंस एंड फॉर के लिए। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, जो सिंस एंड फॉर होता है ना, ये टोटल चार टेंसेस में सबसे ज्यादा यूज होते हैं ये दोनों एक साथ, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। ये टोटल चार टेंसेस में, यहाँ पे अपन थोड़ा सा स्पेसिफिक रूप पे देखेंगे, ठीक है। उसका मैं चैप्टर अलग से आपको पढ़ाऊंगा। तो ये होते हैं आपके सारे वर्ड्स जिनके थ्रू हम पहचान पाते हैं कि ये सारे के सारे प्रेजेंट परफेक्ट के हैं, ठीक। मैं इसको थोड़ा मिटा दूं एग्जांपल देने के लिए, चलिए।
नोट डाउन कर लिए होंगे आप लोग, नहीं किए होंगे तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, बिकॉज दीज वर्ड्स आर रियली इंपॉर्टेंट। और इन्हीं को देख करके आप डायरेक्ट एग्जाम में पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ना होता, सीधे हमने ये वर्ड देखे हमें पता चल जाता है कौन सा टेंस है, सीधे वहां पे पॉइंट ऑफ एरर ढूंढ करके अपन आंसर्स मार्क करते हैं। चलिए, तो हमारा जो एक एग्जांपल जैसे आई जस्ट हैव वॉच्ड दिस इंसिडेंट, ठीक। क्या कह रहा है ये वर्ड कि आई जस्ट हैव वॉच दिस इंसिडेंट, मैंने ये इंसिडेंट अभी अभी देखा है, उसका असर है। मतलब आप कहीं जा रहे होंगे, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ होगा और वापस वहां से लौटते हुए किसी ने देखा और कहा कि भैया दीदी जो भी हैं आप लोग, वो एक्सीडेंट हुआ पड़ा था शायद यहाँ पे, तो आप क्या कहोगे कि आई हैव जस्ट वॉच दिस इंसिडेंट, ये इंसिडेंट मैं आते हुए देखा था, तो उसका असर आपके दिमाग में है कहीं ना कहीं। तो अगर उसका असर है तो क्या किस में बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा, ठीक। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बीच में कुछ नहीं आता, तो ये एडवर्ब जो है जस्ट का ना, ये किसके बाद चला जाएगा, हैव के बाद चला जाएगा। जैसे आई मतलब ऑफ लेट, ऑफ लेट का मतलब होता है रिसेंटली, आपने तुरंत ऑफ लेट देखा, आपको पहचान में आ गया कि ये किस में बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। आई के साथ क्या आता है, हैज नहीं आता, हैव आता है। आई बात इतनी समझ में आपको। इसके बाद आई हैव नॉट कम अक्रॉस, कम क्या, तीनों फॉर्म क्या होते हैं, कम, केम, कम, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, कम, तो हमारा बिल्कुल सही है। कम अक्रॉस का मतलब ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है कि किसी से मिलना। इसके कई होते हैं, मैं अभी आपको बता देता हूँ। एक्चुअली बहुत सारी चीजें होती हैं जो आउट ऑफ एक्साइटमेंट भी आपको पता करते रहने पड़ेंगे, क्योंकि सारी चीजें ग्रामर के अंडर नहीं आती। जैसे कम अक्रॉस के साथ रन अक्रॉस भी आता है। जैसे आप बोलते हैं मेट विथ, मीट विथ योर, ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स हैं। एक और जैसे आप लोग बहुत ज्यादा सुनते होंगे सो फार का, सो फार सो गुड, ठीक। जैसे आई हैव हैड फूड, विजडम, ऐसी कोई भी चीज जो आपके पीछे है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई आपको, पक्का। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे आई डिड नॉट हियर दिस बिफोर, पहले मैंने ये चीजें नहीं सुनी, ठीक है। तो क्या बनेगा इसमें, पहली चीज ये कि बिफोर आ गया है, ठीक। बिफोर के साथ क्या आता है, पीछे है, तो यहाँ क्या आएगा, हैव नहीं आएगा, हैड आएगा। और हियर, हियर नहीं आएगा, क्या आएगा, हैड, हर्ड आएगा, HEARD, ठीक। यहां तक बात समझ में आई। नेक्स्ट, आप लोग ये बहुत ज्यादा सुनते होंगे, जैसे आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 years, 10 सालों से मैं दिल्ली पे रह रहा हूं या रह रही हूं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, दिल्ली में 10 साल से रह रहे हैं, इसका मतलब वो अभी भी रह रहे हैं, तो ये किस में बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बन गया। लेकिन एक और एग्जांपल देखिएगा, इसको दोनों में डिफरेंस, आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 10 days, मतलब दिल्ली में आप रह रहे हो, इसमें क्या था, इसमें आप अभी भी रह रहे हैं, ठीक है। इसमें आप में असर है, आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 10 days, आप दिल्ली में रहे हैं लेकिन उसका असर आपके ऊपर है, लेकिन अब आप उस वहां पे नहीं रहते, आप वो काम करके आ चुके हैं, 10 दिन आप रहे दिल्ली पे, आपका काम था, आपने पूरा किया, वापस आ गए, लेकिन उस दिल्ली का असर तो है अभी आपके ऊपर, कि नहीं है, बिल्कुल है, ठीक। यहां तक समझ में आया, आगे और एग्जांपल देख लें कुछ, चलो।
जैसे वी हैव बीन गुड फ्रेंड्स टिल नाउ, मतलब हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब देखिएगा ये जो बीन है ना, ये बी का तीसरा फॉर्म है, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बनाया है, हमने क्या बनाया है, परफेक्ट ही बनाया है। हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये बी का थर्ड फॉर्म है, टिल नाउ, अब तक। यहाँ तक बात पूरी पूरी समझ में आई आपको कि नहीं आई? यहाँ से हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो कंप्लीट होता है। इसके और भी पार्ट्स हैं, वो अपन धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट। तो ये है हमारा पास्ट परफेक्ट, हमने अभी प्रेजेंट परफेक्ट जैसे कंप्लीट किया। तो पास्ट परफेक्ट के भी ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे मैंने प्रेजेंट में आपको बताया था कि उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर है, लेकिन पास्ट परफेक्ट में क्या होगा ना कि आपके ऊपर उसका इम्पैक्ट नहीं होगा, वो काम पूरा हो चुका है और इसका इम्पैक्ट पूरी तरह से आपके ऊपर से खत्म हो गया। आपने खाना खाया था लेकिन अब आपके ऊपर उस खाने का इम्पैक्ट नहीं है, उसका कोई भी टर्म नहीं आती। तो हम वो शब्द देख लेते हैं जो कि हम अभी तक देखते हुए आए हैं। थोड़ी देर पहले मैंने प्रेजेंट में भी बताया था, आफ्टर हो गया, बिफोर, ऑलरेडी, टिल, बाय द टाइम, सिंस, फोर। मैंने आपको बताया था 4 टेंसेस में सिंस फोर यूज होता है, दिमाग से निकाल दीजिए कि सिर्फ 2 टेंसेस में यूज होता है, ठीक है। सिंस फोर 4 टेंसेस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर होगी बात? सून आफ्टर, शॉर्टली आफ्टर, लॉन्ग एगो, लास्ट वीक, ये हमारे सारे के सारे शब्द हैं जो हमें ये डिफाइन करते हैं कि हमारा टेंस किस में बनेगा, ठीक, जो कि पास्ट परफेक्ट है। एग्जांपल्स देख लें जो कि बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। सून आफ्टर शी हैज डिसाइडेड टू गो अब्रॉड टू स्टडी, उसने तुरंत ही डिसाइड किया कि वो जाएगी। सून आफ्टर आ गया ना तुरंत, तो यहां क्या होना चाहिए, हैज नहीं, हैड होना चाहिए। आई बात आपको समझ में? ठीक है। नेक्स्ट, सॉरी, सून, सूफ नहीं है, सून है। क्लियर? नेक्स्ट और देख लें हम शब्द, जैसे शॉर्टली आफ्टर, they have clarified their statement, उन्होंने क्या किया ना, तुरंत ही उसके बाद अपना स्टेटमेंट क्लियर किया। शॉर्टली आफ्टर हुआ ना, तुरंत उसके बाद, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हेड हो जाएगा। क्लियर? एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि जो पास्ट परफेक्ट होता है ना, कभी भी अकेले नहीं आता। ये 2 स्टेटमेंट आप लिखिएगा, ठीक है। तो 2 स्टेटमेंट मैं आपको लिखवा देता हूं, मैं अब खुद ही लिख देता हूं आप लोग के लिए, ठीक है। नोट करके लिखिएगा। क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस नेवर कम्स एलोन, अकेला पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं आता, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, टू पास्ट परफेक्ट टेंसेस नेवर कम टुगेदर। मतलब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पे 2 मैंने आपको स्ट्रक्चर, 2 सॉरी सेंटेंसेस लिखवाए हैं। पहला, पास्ट परफेक्ट टेंस नेवर कम्स अलोन, पास्ट परफेक्ट टेंस कभी अकेला नहीं आता अंटिल दीज वर्ड्स कम, ठीक है ना, जब तक ये सारे के सारे शब्द नहीं आते जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले लिखवाए थे। सून आफ्टर हो गया, शॉर्टली आफ्टर हो गया, जब तक और भी जो मैंने शब्द लिखवाए हैं आपको, अगर वो नहीं आते हैं तो ये कभी भी अकेला नहीं आता। उसके पीछे का रीजन है कि
जो एक्शंस होते हैं ना वो कहीं ना कहीं दो अलग अलग एक्शंस होते हैं। इस वजह से मैं आपको थोड़े एक या दो लेक्चर्स के बाद में मैं आपको डिफरेंस इन टेंसेस पढ़ाऊंगा। तो कौन सा टेंस कब आता है, कैसे आता है, वो सारी की सारी चीजें बताऊंगा। इसका भी आपको वहीं पे आंसर मिल जाएगा कि ये अकेले क्यों नहीं आते। ठीक, तो वहां पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बस अभी आप ये दो स्टेटमेंट लिख लीजिए कि पास्ट परफेक्ट टेंस कभी भी अकेला नहीं आता। दूसरा, दो पास्ट परफेक्ट टेंस कभी भी अकेले नहीं आते हैं। इसको नोट डाउन करिए आप लोग। आइए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जो अभी यहाँ पे हमने दो देखे, और जैसे शी हैज पास्ड अवे अ लॉन्ग एगो। काफी समय पहले वो उसकी डेथ हो चुकी है। पास्ट अवे का मतलब होता है डेथ होना। बहुत ज्यादा पूछा आता है ये वर्ड हमारे एग्जाम्स में। अ लॉन्ग एगो लिख दिया ना, बहुत पहले, तो हैज नहीं होगा, क्या होना चाहिए यहाँ पे, हैड होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। दो शब्द हम दो सेंटेंसेस एक्चुअली हम लोग बहुत ज्यादा देखते हैं। वो क्या है, आप बोलते हैं ना दैट वी हैव बीन प्लेइंग चेस सिंस मॉर्निंग। मतलब सुबह से आप लगातार चेस खेल रहे हैं। एक और देखिएगा, वी हैव बीन प्लेइंग चेस फाइव डेज एगो। ठीक है, तो क्या है, हम लोग पूरी मॉर्निंग देख रहे हैं। वी हैव बीन प्लेइंग चेस सिंस मॉर्निंग, जब से सुबह हुई है तब से हम लोग क्या कर रहे हैं, चेस खेल रहे हैं। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है ना, क्योंकि हम लोग सुबह से लगातार चेस खेल रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया था। लेकिन वी हैव बीन प्लेइंग चेस 5 डेज एगो, पहली चीज ये कि अकेला नहीं आता 5 डेज एगो, ये टाइम मैं बता रहा हूं। उसके साथ क्या आना चाहिए, सिंस, 5 दिन पहले से। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, एक तो सिंस आना चाहिए। ठीक, यहाँ पे क्या हो गया, एगो लिखा हुआ है। जब एगो लिखा हुआ है मतलब पीछे की बात है, तो वी हैड बीन, हम लोग खेल रहे थे। यहां से हमारा पास्ट परफेक्ट कंप्लीट होता है। हम लोग मूव करते हैं किसके तरफ, फ्यूचर की तरफ। हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका स्ट्रक्चर बस देखने में थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन बहुत 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 ईजी है। जैसे हमने पढ़ा हुआ है, आई और वी के साथ शेल आता है, यू दे ही शी इट वन के साथ विल आता है। ठीक, वैसे आज के समय में आपको मैंने पहले ही फ्यूचर में जितनी बार पढ़ाया उतनी बार फ्यूचर में बताया है कि शेल हमेशा खत्म हो चुका है। कुछ एग्जाम्स है जहां कभी कभी पूछ लेता है, ठीक, जो बहुत लो लेवल के एग्जाम होते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट है तो हैव तो आना जरूरी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आना जरूरी है, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। अदर वर्ड में क्या क्या चीजें आती हैं, टिल आता है, बाई आता है, बिफोर आता है, फिर फ्यूचर का हम टाइम लगाते हैं, जैसा कि हमेशा देखते हुए आए हम। टिल आता है, बाई द टाइम आता है, उसके बाद प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस अपन इसमें कनेक्ट करते हैं। ठीक, एक इसके साथ मॉडल वर्ब भी आते हैं। जैसे मॉडल वर्ब कौन कौन से हो सकते हैं, कैन हो सकता है, ठीक है, मैं थोड़ा और बड़ा लिख देता हूं, कैन, मे, माइट, कुछ भी हो सकता है ना। तो जितने भी मॉडल वर्ब हैं वो सारे सारे, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा कैच है। कैच क्या है कि जब भी हैव लगाते हैं ना, हमेशा मॉडल वर्ब के साथ हैव लगता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, कभी भी हैज और हैड नहीं लगता। अगर ये दोनों लगे हैं तो हमेशा एरर होगी। ये पॉइंट ऑफ एरर है, एग्जाम में कई कई बार पूछा जा चुका है। ठीक, तो अपन एग्जाम्पल कुछ देख लें। जैसे हम देखते हैं, बाई नेक्स्ट मंडे शी विल कंप्लीट हर प्रोजेक्ट। मतलब वो क्या करेगी, अगले मंडे तक अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेगी, मतलब उसका काम अगले प्रोजेक्ट मंडे तक कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या होगा, शी विल हैव, अब हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यहां पे क्या है, कंप्लीट नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, कंप्लीटेड।
यहां तक समझ में आया? द पुलिस will arrest you before, या सॉरी बिफोर नहीं लिखते इस पे, by the time you did take any step। अब देखिएगा इसमें कौन कौन सी एरर्स हैं, इसमें मैंने कई एरर्स डाली हुई हैं। ठीक, पहला क्या है, द पुलिस विल अरेस्ट यू बाय द टाइम, जिस वक्त तुम कोई स्टेप लोगे, जब बाय द टाइम, ठीक है ना। द पुलिस विल, पहली चीज है बाय द टाइम के साथ क्या आता है, प्रेजेंट डिफरेंट। तो यू पहली चीज अफर्मेटिव में तो आता ही नहीं है, डिड हमारा हमने पहले ही बता रखा है कि अब ये सिर्फ किस में आता है, इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। तो हमारा क्या है कि यू टेक एनी स्टेप, ठीक, तो डिड यहां से हट गया। बाय द टाइम है, उसके पीछे क्या आता है, बाय द टाइम के द पुलिस विल हैव, अरेस्ट नहीं, अरेस्टेड यू, पुलिस क्या करेगी, तुमको अरेस्ट कर लेगी। क्लियर हो गई बात। शी विल कन्फेस्ड हर मिस्टेक टिल टुमारो, कल तक वो क्या करेगी, अपनी मिस्टेक को कन्फेस कर लेगी, मतलब एक्सेप्ट कर लेगी। शी विल हैव कन्फेस्ड हर मिस्टेक टिल टुमारो। तो यहां से हमारे कंप्लीट होते हैं सारे के सारे परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम करेंगे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।